नमस्कार, मैं हूं अनिल सैगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहाँ होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं संदीप। नमस्कार संदीप। नमस्कार सर। संदीप, थोड़ा बताएं आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं कोल्हापुर से हूँ और यहाँ पे जॉब के सिलसिले में 2008 में मैंने होटल मैनेजमेंट पास आउट करके बॉम्बे में आया हूँ और 8 साल से मैं होटल रेस्टोरेंट में लॉजिस्टिक मैनेजर परचेज मैनेजर के पोस्ट में काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। और बस आगे चल रहा है। मेरा अभी सिलसिला है कि बॉम्बे में कुछ अच्छा सा मेरा एक अच्छा सा घर हो जो सब लोगों का एक रहता है कि तो आपने कोई जगह पसंद की है जहाँ आप लेना चाहते हैं? जगह इसके पहले मैं तय किया था 2 महीने पहले विरार साइड में, जो कि थोड़ा सा रीजनेबल मिले करके। लेकिन अभी 7 एज के हिसाब से अभी शादी घर वालों ने तय किया है। ओके, शादी करने वाले हैं आप? तो मेरी होने वाली वाइफ भी जो महाराष्ट्र पुलिस में है करंटली वर्किंग, तो वो काम कर रहे हैं नालासोपारा में फिलहाल करंटली। तो हम दोनों के बीच का एक सेंटर हमने सोच किया है कि बोरीवली साइड ही बेटर रहेगा। अच्छा, बोरीवली में अगर आप फ्लैट लेते हैं तो उनके लिए नालासोपारा इजी हो जाएगा और आपके लिए अंधेरी इजी हो जाएगा। परफेक्ट। तो वहाँ आपने जो फ्लैट चुना है वो कितने का है? वहाँ पे स्टेशन के पास में बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं जो चुना है वो स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ पे 25 से 30 लाख का बजट है वहाँ पे। अच्छा, फ्लैट्स का 1 BHK का। तो आपके पास सेविंग्स जो हैं, तो आप कह रहे हैं मेरी शादी होने वाली है तो दोनों वाइफ हस्बैंड आप मिलके ही इन्वेस्ट करोगे? यस सर। तो आपके और वाइफ के पास मिला के कितनी सेविंग्स होंगी? शादी के बाद हम लोग ने सोचा है कि एवरेज निकला है तो 5 से 6 लाख तक हमारा एवरेज बन जाएगा। आपके पास सेविंग्स हो जाएंगी। और उसके बाद में हम दोनों का एक होम लोन करेंगे जो कि 25 से 30 तक सैंक्शन हो सकता है बैंक से। तो अभी आप मुझसे क्या सलाह चाहते हैं? मतलब आप मेरे से कंफर्मेशन चाहते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत, या कुछ और आपके मन में? मुझे यही पूछना है कि अगर मैं जो ले रहा रूम वो लेने के बाद का अगर मुझे आगे कुछ क्या करना है, इसके पहले मैंने कुछ सोचा नहीं था। जैसे अभी दोनों हम लोग काम कर रहे तो हम सोच रहे कुछ आगे करना चाहिए, अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा सोचा आपने संदीप, क्योंकि आमतौर पे हम क्या करते हैं, एक खरीद आगे आ रही है तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इसके बाद भी जिंदगी है। तो ये आपका आइडिया अच्छा है कि ये तो मैंने किया एक प्लानिंग। अब इस प्लानिंग को पूरा पहले सोच लो। तो अब इसमें ये देखो कि जो बाकी का आपका लोन है उस लोन की जो EMI बनेगी वो EMI आप दोनों की इनकम मिला के उसकी 1/3 हिस्सा हो, तीसरे हिस्से से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तीसरे हिस्से से ऊपर नहीं जाएगी तो आप 1/3 हिस्से में अपना खर्च चलाइए, तीसरे हिस्से को बचाइए और तीसरे हिस्से की EMI दीजिए। तब आप आगे का प्लानिंग कर पाएंगे। अगर आमतौर पे हम क्या करते हैं, 1/3 हिस्सा या 40% मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया और फिर मैंने बाकी सारा EMI में दे दिया, तो मैं बचत तो कर ही नहीं पाऊंगा। यही देता रहूंगा 10 साल 15 साल लोन, बाकी चीज़ों के लिए पैसे नहीं होंगे। अभी शादी करोगे, कल बच्चे होंगे और खर्च बढ़ेंगे। तो वो खर्च के लिए प्लानिंग करो कि साथ ही सेविंग और करनी है। तो जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा पूछा और उसका जवाब ये भी गांठ बांध लो। अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगता है कि मेरी EMI बढ़ रही है तो आप थोड़ा आगे जाके कम बजट का फ्लैट ले लेना, पर ये गलती में मत फंस जाना। तो आप ये बताओ मेरे को, जैसे आपकी और आपकी वाइफ की इनकम मिला के कितनी हो जाएगी? मंथली 50,000 तक। 50 तक हो जाएगी। तो अब वापस चल के देखते हैं कि आप 50 तक, मैं कह रहा हूँ 1/3 की EMI दे सकते हैं। तो आप 16,000 17,000 की EMI दे सकते हैं। तो 16,000 की EMI का मतलब मोटा मोटा आपको 16 लाख का लोन लेना है। तो 16 लाख का लोन 4-5 लाख आपके पास है, तो 20 के बजट में आपको यहाँ मिल जाएगा जहाँ आप रूम देख रहे हैं। हाँ, मिल जाएगी। तो अभी आप ये देखिए कि आपकी दोनों की इनकम मिला के 16-17,000 की EMI से ऊपर ना बने, उतना लोन लीजिए और उतने बजट में जगह लीजिए। पर 16,000 हर महीने ज़रूर सेव कीजिए। 17 इधर डाला, 17 उधर डाला और बाकी 17 में घर चलाइए। उस 17 में से भी कुछ छोटा मोटा इधर उधर का खर्च के लिए 2-4 हज़ार 2,000 एक अलग रखते रहिए। करंटली अभी तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके पहले तो मुझे कुछ इतना मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करोगे कि एक ही सैलरी में पूरा घर चलाना इतना आसान नहीं बन पाता है। हाँ, नहीं, दो में तो दो में से थोड़ा दोनों वर्किंग करेंगे तो एक का सैलरी अगर पूरा बच जाता है तो दूसरा EMI प्लस घर चलना, गाँव देखना और फैमिली बैकग्राउंड सब देखना, वो मुश्किल थोड़ा सा देखो नामुमकिन जैसा हो जाएगा। हाँ, अभी आपका काम जैसे दिख रहा है, अभी आपका अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तो आप इसमें
कर पाएंगे। 17 में घर अपना हो तो फिर खर्च कंट्रोल हो जाता है, हो जाएगा। भाड़ा जा रहा हो तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो कम नहीं होने वाला है। तो ये आप करें, और इसमें ये ज़रूर रखें कि जो आपने पूछा है अब उस पर करना भी होगा कि मैं 16 वहाँ दूंगा तो 16 बचाऊंगा और बाकी मैं घर चलाऊंगा, बाकी 18,000 में घर चलाऊंगा। वही सोच रहूँगा, आपने जो सलाह दी है वो बहुत ही अच्छे रहेगा मेरे लिए, तो वो सोच के मैं आगे का प्लान भी करने की कोशिश करूँगा। ज़रूर करो, और कभी दिल करे आके मेरे से बात करो। हाँ, उसके आगे का प्लानिंग का 2-3-4 साल में अगर हो जाता है तो आगे का प्लानिंग के लिए आपसे मुलाकात जब दिल करे आके मिलो, हो जाएगा सर। थैंक यू संदीप, आप आए, आपने मेरे से बात की, धन्यवाद। और जाने से पहले आज का फंडा, सादगी से जीवन व्यतीत कर पाना आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसे कभी ना खोएं।